हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर फोर्सफुली इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अगर अग्री नहीं करता है तो फिर अननेसेसरी कमेंट बॉक्स में बिटर कमेंट्स लिख के ब्लॉक हो जाने से बेटर है कि आप अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखें, इस कंटेंट को स्किप करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। द एम्परर, 9 of Wands, 9 of Pentacles. ओके, कोई जो इस वक्त संघर्ष की परिस्थिति में है, जो इस वक्त बर्डेंड है, ओवर बर्डेंड है, लेकिन बहुत होपफुल है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो चला जाएगा। इस वक्त उसके मन पे काफ़ी वजन है, काफ़ी भार है, बहुत ही मेंटली एज आई सेड ओवर बर्डेंड है। उसके सामर्थ्य से ज़्यादा बोझ उसके ऊपर इस वक्त है। ये जिम्मेदारी का बोझ हो सकता है या किसी तकलीफ़ का बोझ हो सकता है, किसी तरह का इमोशनल पेन हो सकता है जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नंबर 9 का कार्ड है, 9 ऑफ वंस। 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है, एंडिंग का नंबर है। तो ये जो दुख तकलीफ़ की मैं बात कर रही हूँ, इसका अंत बहुत ही नज़दीक है। जो मेरे लिसनर्स हैं जो इस वक्त काफ़ी ओवर बर्डेंड हैं, किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, इमोशनल परेशानी हो सकती है, हो सकता है उनको भावनात्मक रूप पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, मानसिक पीड़ा वो सह रहे हों, किसी एक एंगल, किसी एक एस्पेक्ट में वो काफ़ी दुखी हो। तो जो भी है, और जिम्मेदारी हो सकता है मेरे किसी लिसनर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, और उसकी सामर्थ्य से ज़्यादा उसको लग रहा है कि बर्डन उसकी सामर्थ्य से ज़्यादा है। तो जैसा भी है, ये आप ये समझिए कि ये इसका अंत होने वाला है। इन सभी संघर्षों का अंत होने वाला है। ये सभी संघर्ष, परेशानियाँ, पीड़ा, ये सब अपने एंड फेज़ पे हैं, एंडिंग फेज़ पे हैं। ओके। भविष्य के लिए जो एनर्जी आई है वो मैंने आपको बता ही दिया। वो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि प्रोस्पैरिटी का कार्ड है, जो कि इंडिपेंडेंस का कार्ड है। यहाँ पर क्योंकि इंडिपेंडेंस का कार्ड आया है फ्यूचर की एनर्जी में, और पास्ट की एनर्जी में द एम्परर आया है, इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ मिला के रीड करूं, बीच में 9 ऑफ वंड्स भी है, तो किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई डोमिनेटिंग व्यक्ति उसके जीवन में हो, जो उसके मानसिक पीड़ा का कारण हो। जैसा कि मैंने कहा कि भावनात्मक रूप से दुखी हो सकते हैं आप इस वक्त,
तो कोई एक्सप्लॉइटिंग पर्सन, डोमिनेटिंग पर्सन, जो शासन करने वाला, रूलिंग जो एक हार्श रूलर मैं कह सकती हूँ, बहुत ही ड्राई व्यक्ति जिसके अंदर इमोशंस ना हो, या जो आपके इमोशंस की बिल्कुल कद्र ना करता हो, इस तरह का कोई डोमिनेटिंग फिगर आपके जीवन में हो सकता है। और ये जो इंडिपेंडेंस की एनर्जी आई है, शायद ये कार्ड उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि भविष्य में आप इस व्यक्ति से छुटकारा पा जाएंगे, या इस व्यक्ति का जो ये डोमिनेशन है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। हो सकता है किसी न किसी तरह का परमात्मा का न्याय हो और ये व्यक्ति आगे आप पे रूल ना कर पाए, ये व्यक्ति आगे आपको डोमिनेट ना कर पाए। इस वक्त भले आप बहुत ही बर्डनड हैं, मानसिक पीड़ा में हैं, क्योंकि 9 ऑफ वंड्स का कार्ड जो है ये प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। वैसे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिसके लाइफ में जिस भी टाइम फ्रेम में ये घटनाएं फिट बैठ रही हैं, आप उस टाइम फ्रेम से इसको रिलेट करें, क्योंकि मैं किसी की पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। तो आप देखिए कि ये जो इवेंट है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जिस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ये आपके जीवन में किस टाइम फ्रेम में फिट बैठता है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि किसी बहुत ही डोमिनेटिंग व्यक्ति के वजह से, जो बिल्कुल इमोशनलेस है टुवर्ड्स आपके प्रति बिल्कुल इमोशनलेस है, जो आपके इमोशंस को रिपीटेडली बार बार हर्ट करता है, कर चुका है, उसकी वजह से आप इस वक्त परेशान हो सकते हैं, मेंटली आप बर्डनड हो सकते हैं, इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता आपको मिलेगी फ्यूचर में। ये रीडिंग ऐसा मैसेज उन लिसनर्स के लिए दे रहा है जो इस तरह की परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अगर मैं जिम्मेदारी की बात लूँ, क्योंकि 9 ऑफ वंड्स जो है वो जिम्मेदारियों का कार्ड है, अगर मैं जिम्मेदारी की बात लूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत योग्य है, ओके, यहाँ पर द एम्परर के कार्ड से मैं ऐसे व्यक्ति को रिलेट कर रही हूँ। अब जिस भी लिसनर के साथ ये ये मैच करे, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति है, जिम्मेदारियाँ उठाने वाला व्यक्ति है, एम्परर है। एम्परर कैसा होता है? वो एक केयर गिवर होता है, प्रोटेक्टर होता है, राइट, रूलर भी होता है। तो इस तरह का कोई व्यक्ति जो अपने परिवार का हो सकता है, काफ़ी ख्याल रखता हो, परिवार की जिम्मेदारियां इसके ऊपर हो, इस व्यक्ति के ऊपर इस वक्त काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। 9 ऑफ वंड्स जो ये दिखाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा काम है करने को, बहुत वर्कलोड है। तो मुझे लगता है किसी बहुत ही काबिल व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, या हैं उसके ऊपर, या कोई एक ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए जो व्यक्ति है वो परमात्मा के आगे सरेंडर्ड है कि परमात्मा मेरी हेल्प कीजिए, आप ही ये कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग किसी लिसनर की हो सकती है। तो उसके लिए भी मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी में आया है, जो कि सक्सेस का कार्ड है, प्रोस्पैरिटी का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है। तो बिल्कुल मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सफल हो पाएंगे, आपके सभी काम परमात्मा बना देंगे। तो 2 तरह का मैसेज आया है आज की रीडिंग में। नंबर 1, अगर मेरे लिसनर्स के लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन रहा है या है जो आपके दुख का कारण बना है, जो आपके इमोशनल पेन का कारण बना है, जिसने कभी आपको भावनात्मक लेवल पे कभी समझा ही नहीं, आपकी भावनाओं को कभी समझा नहीं, बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, आपके ऊपर एक्चुअली रूल किया है, रूल इन द सेंस कि उसका जो भी आचरण रहा होगा या है, या उसका जो नेचर है, स्वभाव है, उसकी वजह से आप दब के रहे हैं। अगर मेरे लिसनर्स ने सफ़र किया है उसकी मेंटालिटी की वजह से, उसके बुरे आचरणों की वजह से, अगर मेरे लिसनर्स ने सफ़र किया है,
तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी के लिए आया है, जो ये कहता है कि आपको इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। ओके, हो सकता है कि कोई ऐसा लिसनर हो मेरा, उनके जीवन में कोई ऐसा डोमिनेटिंग व्यक्ति हो जो जिसकी प्रवृत्ति बुरी हो, जो बहुत ही अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता हो, और उसकी वजह से जो मेरे लिसनर्स हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई हो, परिवार की जिम्मेदारी आ गई हो, या फिर होता है ना कि क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है इसलिए ये एंगल भी हो सकता है कि अब जैसे घर का जो पार्टनर्स होते हैं वो एक फैमिली को रन करते हैं। अब अगर कोई एक कपल में से कोई एक पार्टनर गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है अपने आप को संभालने की, घर को संभालने की, परिवार को संभालने की, पैसों से सब कुछ अरेंज करने की। तो पैसा कमाने की जिम्मेदारी भी आ जाती है, ऐसा भी एक एंगल होता है। तो हो सकता है अगर कोई लिसनर अचानक से किसी तरह के फिनेंशियल बर्डन में आ गया है, कोई बिकॉज ऑफ कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके जीवन में प्रेजेंट है या प्रेजेंट था, जो बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल था, अपने अनैतिक आचरण में लिप्त था, कुकर्मों में लिप्त था। तो अगर ऐसा कोई लिसनर है जिसके ऊपर फिनेंशियल बर्डन अचानक से आ गया है, तो उसके लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये मैसेज देता है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल कर पाएंगे, इस्टेब्लिश कर पाएंगे एंड इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर मान लीजिए कोई कपल है जिसमें से जो पार्टनर है वो एक पार्टनर ने चीट किया अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, तो जो स्पाउस है जिसके साथ धोखा हुआ है, अब हो सकता है वो उसके मन में ऐसी सोच चलने लगी हो कि मैं फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो इस तरह की अगर सोच बनी किसी लिसनर की बिकॉज ऑफ दैट डोमिनेटिंग पर्सन, उस कुकर्मी की वजह से, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि बिल्कुल आप फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। ओके, और दूसरा मैसेज ये है कि अगर कोई बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत ही काबिल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, जिम्मेदारियां उठाने वाला व्यक्ति जो कि मेरे लिसनर से हो सकते हैं, अगेन अगर उनके जीवन में इस वक्त काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, कोई परिवार हो सकता है जिनके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट काम, जैसे होता है ना बच्चों के करियर का सेटलमेंट, बच्चों की लाइफ का सेटलमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार के जो मेन सदस्य हैं, जो माता पिता होते हैं, उनके ऊपर। इस तरह से भी अगर कोई है, किसी शादी हो सकता है, बच्चों की शादी, बच्चों का करियर, पढ़ाई लिखाई, ये सब भी जो है बहुत ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगी, ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत कम तो इसमें कुछ नहीं, इम्पॉर्टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर इस तरह का भी कोई सोच आपकी बनी हुई है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुल मिला के कहूँ कि इस वक्त जो लिसनर्स हैं मेरे, जो मैक्सिमम लिसनर्स हैं, वो इस वक्त ओवरबर्डनड हैं, चाहे मेंटली, चाहे मानसिक पीड़ा कोई झेल रहे हैं, या बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, बहुत सारे काम उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये जो भी कुछ सिचुएशन है इसमें उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर मेरे कुछ लिसनर्स अगर किसी डोमिनेटिंग व्यक्ति की वजह से परेशान हैं तो भविष्य में उनको छुटकारा मिलेगा उस डोमिनेशन से। भविष्य में वो अपने आप को फिनेंशियली फ्लरिश कर पाएंगे, आर्थिक रूप से उन्नत कर पाएंगे फॉर श्योर। और अगर मेरे लिसनर्स जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं,
और उनके ऊपर एट प्रेजेंट बहुत सारा वर्कलोड है, बर्डन है, परिवार की जिम्मेदारी है, या उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी है, कोई काम है, कोई सेटलमेंट उनको करना है, अपनी लाइफ का सेटलमेंट या अपने बच्चों का सेटलमेंट, जो भी जिम्मेदारी है उसको वो निभा पाएंगे। और नंबर 9 का कार्ड है, तो 9 नंबर जो है वो एंडिंग का नंबर है। तो आप ये समझिए कि जो भी दुख, तकलीफ, संघर्ष, जो भी स्थिति है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बहुत जल्दी आप अपने आप को इन सभी संघर्षों से आप मुक्त पाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी में आया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए 159 रुपीज़ में, अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखकर। ओके फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी मेरे चैनल के मेंबर्स हैं वो इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, वो अपने क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछते रहते हैं एंड आई एन्जॉय इट। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है अगर मैं उनको कुछ भी टैरो के थ्रू उनको कुछ भी इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो बिल्कुल ये सिर्फ एक टैरो रीडिंग नहीं है, ये अ काइंड ऑफ बॉन्ड जो है वो भी डेवलप होता है। अब जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे उनके बारे में काफ़ी जानने को मिलता है, और मेरे अंदर ये फीलिंग भी आती है कि भाई जो पर्सन है वो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मुझसे कुछ जानना चाह रहा है, मेरी हेल्प लेना चाह रहा है। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, पूरा एकदम कनेक्ट हो के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन या उनके लाइफ के बारे में उन्हें कुछ यूज़फुल इंसाइट्स दे सकूं। तो ये अ काइंड ऑफ बॉन्ड जो है वो डेवलप हो रहा है, हो जाता है। और मैं फिर से एक बार थैंक्स कहूँगी राधे कृष्णा करके, जो मेरी मेंबर भी हैं, और उन्होंने फिर से मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द वट एवर मनी यू हैव सेंट टू माई चैनल। आपने जो भी फिनेंशियल सपोर्ट मेरे चैनल को किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरी रीडिंग्स आपको अंदर तक छू जाती हैं, आपके मन को छूती हैं। तभी कोई अगर एक सिंपल सा फीडबैक भी करता है ना कि यस मैम द रीडिंग रेजोनेट्स विद मी, 1000% रेजोनेट्स विद मी, थैंक यू मैम, ये थैंक यू, ये सिंपल थैंक यू भी तभी निकलता है जब जो रीडिंग है वो सच में मन को छूती है। अदरवाइज कोई कमेंट क्यों करेगा? कमेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीडिंग कनेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं मेरी रीडिंग कनेक्ट करती है, तभी मन से, आपके मन से निकलता है कि आप थैंक यू बोलें। और जो सुपर थैंक्स बाय करते हैं, जो चैनल को फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो भी मन से जब तक निकलेगा नहीं, जब तक वो रीडिंग कनेक्ट नहीं करेगी, रीडिंग्स मन से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक सुपर थैंक्स नहीं निकल सकता, तब तक कोई सुपर थैंक्स बाय नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच। आपका नाम मुझे नहीं पता, बट राधे कृष्णा के नाम से आपकी आईडी है, तो राधे कृष्णा प्रभु का नाम है, तो मैं इसको तो प्रभु की ब्लेसिंग ही समझूंगी तो मेरे लिए प्रभु की ब्लेसिंग है। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी रीडिंग्स को इतना प्यार करने के लिए, और थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप भी जो मेरे चैनल के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं, आप किसी ने मुझसे कल पूछा कि प्रोसेस बताइए। प्रोसेस कुछ नहीं है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, बस उसको क्लिक कीजिए एंड यू विल बी गाइडेड टू टेक द मेंबरशिप। और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर ज्वाइन का बटन आएगा। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बनिए। बहुत ही बेनिफिशियल ऑफ़र है ये। टैरो रीडर्स की फ़ीस बहुत हाई है, मैं खुद टैरो रीडर हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल के मेंबर्स के लिए मैं ये चीज़ लेके आई हूँ कि 159 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड टाइम्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरना अगर आप टैरो रीडिंग लेने जाएंगे तो आपको जो भी उनके चार्जेस होते हैं 500 to 1000 या उससे ज़्यादा भी होते हैं। मेरे चार्जेस तो आपको पता ही है, मैं अपने लिसनर्स के साथ मैं शेयर करती ही हूँ रोज़, तो मेरे चार्जेस आपको पता ही हैं। तो यही चार्जेस हैं, मैं तो कम चार्ज करती हूँ, मैं कम चार्ज करती हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा फीस है पर क्वेश्चन की। तो वट एवर, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और इसका फ़ायदा आप मेरे चैनल के मेंबर बन के उठाइए।
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।